हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं आज की वर्कशीट नंबर 66। यह वर्कशीट चैप्टर 8 से रिलेटेड है और आज का हमारा समझने का मेन टॉपिक है अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन कितने टाइप्स का होता है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अलैंगिक जनन क्या है। हमने जैसा अपनी लास्ट वीडियो में समझा था, ऐसा जनन जिसमें केवल एक संतति ही अपने नई संतान को जन्म देता है, अपनी नई पीढ़ी को जन्म दे सकता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं अलैंगिक जनन कितने प्रकार का है। बच्चों, सबसे पहले है अलैंगिक जनन का प्रकार विखंडन। विखंडन भी दो तरह का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। उसके बाद पुनर्जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन भी दो तरह क्या है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल से समझते हैं और एग्जाम्पल्स भी समझते हैं कि किन जीवों में ये अलैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विखंडन से। विखंडन एक कोष के जीवों में अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है। स्टूडेंट्स, विखंडन दो प्रकार का होता है, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। देखिए, यदि हम द्विखंडन की बात करें तो द्विखंडन में एक कोशिका या एक कोशिकीय जीव केवल दो भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित होता है और नए जीव को जन्म देता है। जैसे आप इस डायग्राम में यहाँ देखेंगे लेशमेनिया। यहाँ पर एक लेशमेनिया केवल एक सिंगल जीव है। वह धीरे धीरे यहाँ पर आप देखो न्यूक्लियस पहले उसका डिवाइड करेगा। एक ही जीव के अंदर दो न्यूक्लियस बनेंगे और धीरे धीरे ये जीव भी अलग अलग हो जाएगा और इस तरह से दो जीव बन जाएंगे। इसी तरह आपने अमीबा में भी देखा होगा। अमीबा में भी द्विखंडन होता है। पहले एक अमीबा होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वह धीरे धीरे इलोंगेट होता है, बड़ा होता है और फिर वह न्यूक्लियस टूट करके दो नए जीव इस तरह से बना देता है। तो जब एक जीव दो बराबर भागों में बंटकर नए जीव बनाता है तो इसे हम द्विखंडन कहते हैं। लेकिन बहुखंडन में क्या होता है, एक ही कोशिका कई भागों में एक साथ विभाजित हो जाती है। इसे हम बहुखंडन, बहु मीन्स ज़्यादा भागों में टूटना, इसे हम बहुखंडन कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का परजीवी है, इसमें बहुखंडन होता है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, ये है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम की एक कोशिका एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बट जाती है। जो आप अंदर ये देख रहे हैं छोटे छोटे भागों में बट चुकी कोशिका है। तो इस तरह के जनन को हम बहुखंडन कहते हैं। नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। बच्चों, मुकुलन में कोई भी एक जीव किसी मुकुल से अपने माता पिता जीव के जैसा शरीर बनाता है और उससे अलग होकर के एक नया जीव बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें हाइड्रा। आप इस हाइड्रा में देखेंगे यहाँ छोटी सी बड़ निकलती है, मुकुल निकलता है, धीरे धीरे यह ग्रो करता है और ग्रो करके पूरे वयस्क जैसा शरीर ले लेता है। और जब ये अपनी वृद्धि पूरी कर चुका होता है तो यहाँ से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और इस तरह से नया जीव बन जाता है। नेक्स्ट है बीजाणु समासंग। बीजाणु क्या है? बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय हैं। जैसे आप देखेंगे, जो आप एक बॉल देख रहे हैं जिसपे हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं, इस बॉल में एक हार्ड कवरिंग होती है, लेकिन जब ये अनुकूल परिस्थितियों में जाता है, पहुंच जाता है हवा के साथ उड़ करके या अपने आसपास, तो ये ऊपर की लेयर हट जाती है और यहाँ से जो बीजाणु हैं वे नए जीव को जन्म देते हैं। और इस तरह का जनन राइजोपस पेनिसिलियम में होता है। तो ये है स्टूडेंट्स बीजाणु समासंग का एग्जाम्पल। किस में होता है बीजाणु समासंग? राइजोपस में। नेक्स्ट है विखंडन। यहाँ पर हम यदि विखंडन ना कह करके इसको कहते हैं खंडन। इस प्रक्रिया में भी एक जीव दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और वही टुकड़ा फिर एक बड़े वयस्क जीव में विकसित हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पहले पढ़ा था विखंडन, उसमें भी सेम यही प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है
जो विखंडन हमने पहले पढ़ा था वो एक कोशिकीय जीव का पढ़ा था, लेकिन जो स्पाइरोगायरा है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्पाइरोगायरा बहुकोशिकीय जीव है। ये बहुकोशिकीय जीव जब अलग अलग भागों में टूट जाता है तो ये केवल इतना सा भाग ही इसका पूरा वयस्क जीव में बदल जाता है, उसका रूप ले लेता है, तो इसको हम खंडन कहते हैं। नेक्स्ट है पुनर्जनन। बच्चों पुनर्जनन क्या है? जैसे जीव है प्लेनेरिया या हाइड्रा, इनका जो शरीर का कोई भी अंग एक पूर्ण जीव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। जैसे सपोज दैट एक्सीडेंटली ये जीव थोड़ा सा कहीं से भी कट जाता है या इसका कोई पार्ट अलग हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा वही पार्ट पूरा शरीर को अटेन कर लेता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये जो प्लेनेरिया है, जब ये इसका हेड है, इस हेड से भी यहाँ पूरा शरीर बन गया, मिडल पार्ट से भी पूरा शरीर डेवलप हो गया और नीचे वाले टेल पार्ट से भी पूरा शरीर डेवलप हो गया। स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा इसलिए होता है कि इनमें कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट है कायिक प्रजनन। बच्चों कायिक प्रजनन का मतलब है, कायिक मीन्स काया, शरीर। जब शरीर के किसी भी भाग से, कायिक भाग से नए पौधे का या नए जीव का जन्म होता है तो इसे हम कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन कहते हैं। देखिए कायिक भाग कौन कौन से होते हैं पौधे के? ये होता है जड़, तना या पत्तियां। यदि जड़, तना या पत्ती के द्वारा नए जीव का जन्म होता है तो हम इसे कायिक प्रजनन कहते हैं। कायिक प्रजनन भी 2 टाइप्स का है, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो ये हम अपनी अगली वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। अभी हम समझते हैं कायिक प्रजनन का एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा पत्थर चटा का पेड़। जो ये पत्थर चटा का पौधा होता है, इसके लीफ से ही नए पौधे का जन्म हो जाता है। आप देखेंगे इस पौधे से नई छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं और ये पूरा का पूरा पेड़, यहाँ से पौधा विकसित हो जाता है। तो इसे कहेंगे हम कायिक प्रजनन। जब कायिक भाग से, जड़, तना या पत्तियों से नए पौधे का जन्म होता है, इसे कायिक प्रजनन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चंस हैं इनको भी एक बार देखते हैं। द्विखंडन और बहुखंडन में किस प्रकार डिफरेंस है तो हम पहले ही समझ चुके हैं। नेक्स्ट है बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। स्टूडेंट्स, बीजाणु द्वारा जो जनन है वह अपनी फेवरेबल कंडीशंस के आने पर ही होता है। नेक्स्ट है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिसके पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्द्वंद द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। बच्चों, बहुकोश के जीवों में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुकोश के जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और जो हमने पीछे पढ़ा प्लेनेरिया, इनमें बहुकोश के जीव नहीं होते हैं ये, और इनमें विशेष कोशिकाएं होती हैं जो पुनर्जनन का कार्य कर सकती हैं। नेक्स्ट है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसलिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, एक तो नई हाइब्रिड पौधे तैयार करने के लिए, या फिर जिन पौधों के बीज नहीं होते हैं उनके लिए भी हम कायिक प्रजनन का उपयोग करते हैं। जैसे केले का जड़ के द्वारा ही नया पौधा बनाया जाता है। तो आलू के तने के द्वारा नया पौधा बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ बीज नहीं होता है और नई हाइब्रिड फसल तैयार करने के लिए भी कायिक प्रजनन का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में समझा। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।